after Pentecost, let us look to God in prayer. Almighty Father, whose blessed Son died that we may live, and taught us to turn suffering into joy, help us gladly to bear each other's burdens, and in following our Saviour to find rest for our souls. Through him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, उद्धार का संदेश भी
एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। इतने सरल रास्ते कलना खुले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कलना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। जय मसीह की। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय पद 25 से 30 पद तक। मत्ती 11 पद 25 से 30। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष मिले। आमीन। Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon
filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का वचन सुनने से पूर्व आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में बख्शा, कि एक बार फिर से हम आपके वचन पे मनन और चिंतन करें। होने दीजिए वापस मानी कि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको छूइए, हमारे मनों को पाक साफ कीजिए कि हम आपके वचन को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, कि आज का ये वचन हम सबके जीवन में आनंद और शांति का बायस ठहरे। हम इस प्रार्थना को, आज के वचन को आप ही के पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। आज का जो विषय हमने लिया है वो विषय है यीशु का रूपांतरण, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ क्राइस्ट। यीशु का रूपांतरण हमें मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील में पढ़ने को मिलता है, और ये प्रभु यीशु के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो उनके दैवीय तप को दर्शाती है, जो उनकी डिविनिटी का सबूत है। अगर हम सरल भाषा में रूपांतरण को समझें तो रूपांतरण अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त के मानवीय शरीर का महिमा में हो जाना, महिमा से भर जाना। प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य स्वभाव को प्रदर्शित करता है और उनकी महिमा को जाहिर करता है। हम देखते हैं कि इस समय तक जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ, उस समय तक प्रभु यीशु के इस दुनिया की सेवा कार्य लगभग समाप्त होने पर था, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी आने वाली मृत्यु की घोषणा कर दी थी। और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने कुछ चेलों को चुना ताकि वो उन्हें अपनी महिमा दिखा सके, ताकि वो चेले भी परमेश्वर के अनुशासन में रहना सीखें और निरंतर मार्गदर्शन और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर इसीलिए अपने साथ उन 3 चेलों को लेके गए, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, जो प्रभु यीशु की शिक्षा को बहुत अच्छी से समझते थे। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें लेकर पहाड़ पर गए, और पहाड़ बाइबल में एक वो स्थान है जहां पर लोग अक्सर दिव्य प्राप्ति के लिए जाया करते थे। और प्रभु यीशु क्रिस्त अपने चेलों को लेकर पहाड़ पर जाते हैं कि वो एकांत में रहकर प्रार्थना कर सकें। और बाइबल हमें बताती है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसका रूप बदल गया, उसके वस्त्र श्वेत हो गए, और वहां पे मूसा और एलिया की उपस्थिति, उसके बाद वहां पर बादल, और उसके बाद बादल में से शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। और ये सुनकर चेले शौक में थे। परंतु इस दर्शन के द्वारा हम देखते हैं कि चेलों के सामने 2 सच्चाई आती है प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में। पहला, they saw Jesus as he really was। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा जैसा वो असल में था। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को एकदम उनकी महिमा में चमकता हुआ देखा, नूर से भरा हुआ देखा, जैसे मानो अभी तक उनकी आंखों पर काला चश्मा था और अब वो चश्मा हटा दिया है
और अब वो एकदम साफ देख सकते हैं अपने प्रभु की महिमा को, जो वास्तविकता में प्रभु यीशु क्रिस्त थे। दूसरा, वो बादल जो यहूदी परंपरा के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है, और अंत में जो आवाज आई, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। और हम देखते हैं संत मती बताते हैं अपनी इंजील में 17 उसके 6 आयत में कि चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए। उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया जब उन्होंने अपने प्रभु की महिमा को देखा। और इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना भी कहते हैं कि जब उन्होंने प्रभु के राज्य में उसकी महिमा को देखा तो वो क्या कहते हैं, पहला अध्याय 17 और 18 आयत में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीतता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। नंबर 2, चेलों ने ये जाना कि प्रभु यीशु क्रिस्त यहूदी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं से बढ़कर हैं, क्योंकि उस दर्शन में उन्होंने मूसा को देखा जो यहूदी व्यवस्था का देने वाला, द लॉ गिवर, और एलाइजा जो एक बड़े भविष्यवक्ता माने जाते हैं। उन दोनों की जाने के बाद भी प्रभु यीशु की उपस्थिति उन चेलों के लिए इस बात का संकेत रही कि जो व्यवस्था है, यहूदी व्यवस्था, और जो भविष्यवक्ता हैं, उन दोनों की पूर्ति प्रभु यीशु क्रिस्त ने की। Jesus is the fulfillment of the law and the prophet. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये है कि जब हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, तब हम प्रभु यीशु क्रिस्त की बताई हुई बातों को ध्यान में रखें। नंबर 2, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रेम करें और प्रभु यीशु के पीछे अपना जीवन व्यतीत करें, बनिस्बत बहुत सारी व्यवस्थाओं का पालन करने के। नंबर 3, जो आवाज आई उसने कहा, इसकी सुनो। अर्थात हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की सुननी है। हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या है कि हम अपने दोस्तों की सुनते हैं, और हमें एक टेम्पटेशन होती है कि जैसा हमारा दोस्त कह रहे हैं, जैसे हमारे प्रियजन कह रहे हैं, हम उनकी सुने और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन वो आवाज कहती है, इसकी सुनो। वी हैव टू लिसन कंटिन्यूसली टू जीसस। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की आवाज को सुनना है और उसी आवाज के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, और कभी कभी हम सिर्फ वचन को पढ़ते ही रह जाते हैं और प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज आवाज कह रही है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु क्रिस्त खुद कहते हैं, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 39 आयत के अंदर, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, फिर 40 आयत में कहते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कि तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, परंतु तुम ये इच्छा नहीं रखते कि प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, वो प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि वो मसीहा है, और उसी मसीहा ने आज इस बात को अपने चेलों के सामने जाहिर किया, जिसके द्वारा हम जान पाए
कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो ही प्रभु है। हम देखें कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने चेलों को एक मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब वो आने वाली प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु को देखें और जो पीड़ा प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाले समय में सहन करने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, जब वो देखें तो उनका विश्वास कमजोर ना हो। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त उनको अपनी महिमा का दर्शन दे रहे हैं कि तुम देखो, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। और आज जब हमारे जीवन में दुविधा आए, परेशानी आए, तो हमें भी इस बात को निरंतर स्मरण रखना है कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। पतरस बहुत समय बाद इस बात को जाहिर करते हैं। पतरस अपनी दूसरी पत्री उसके पहले अध्याय की 16 और 17 में इस बात को लिखते हैं। वो कहते हैं, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पहाड़ पर थे। और उस बात को पतरस पर प्रभु यीशु की गवाही को साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो मसीहा हमारे साथ है, जो हमें अपने पापों से उद्धार दिलाने के लिए इस जगत में आया। और उसकी गवाही वो कहते हैं कि ये कोई चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, वरन आप उसके साथ पहाड़ पर थे। प्रिय भाइयों और बहनों, कोई शब्द और कोई चमत्कार हमें किसी चीज पर विश्वास नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि विश्वास हमें अपने खुद के अनुभव के द्वारा मिलता है और उसी हमारे अनुभव के द्वारा हम विश्वास करते जाते हैं और उस विश्वास में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वही विश्वास हमें अपने मसीहा में है और उस विश्वास के द्वारा हम कहते हैं कि जीसस इज गॉड। और हमें उसी विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना है और हमें निरंतर इसी प्रकार से अपने जीवित मसीहा के गवाही देनी है, उसके आने वाले राज्य की गवाही देनी है और हम निरंतर उससे जुड़े रहें ताकि हम भी उसकी महिमा देखने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं वापस पानी आपको एक बार फिर से कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और आप सबसे बढ़कर पिता दयावान हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं जो निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं और इन जीवन की कठिनाइयों में भी हमें आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि आप हमारे लिए इस संसार में आए ताकि हम छुटकारा पाएं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम आपका प्रचार करते रहें, अपने जीवित मसीहा की गवाही हमारे जीवन से निकलती रहे। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। हम खास प्रार्थना में जाएंगे। Let us look to the Lord and bow our heads in prayer. Most loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us this time of opportunity to come to your throne of grace and glorify your name, Father, and praise you, Father, for all that you have done to us in the past, for all that you have done for us in the past, for all that you continue to do to us and for us at the present, and the faith that you will never forsake us or leave us.
until the end of this world. Most of all, Lord, we thank you for your presence that is with us day in and day out. Because we know, Lord, that without your presence we can do nothing. We glorify your name and we praise you for the wonderful word that was shared by our brother. And we seek your blessings upon this word, Lord, that as it is sowed in the hearts of the people who listen to it, Father, it may grow in their hearts and in their lives, Father, and be fruitful in the years to come, Father. For those who have received this word, Lord, through your mercy, Lord, enable them to accept the word and practice it in their lives, Father, so that their lives may be a life of blessing for others. And they and all of us, through our lives, Father, be able to glorify your name in whatever we do, Father. We especially pray for those who have been affected by floods in Assam, in Bihar, in Mumbai. Lord, through your mercy, Lord, you have compassion on them, Father. Lord, you protect them, Father. Keep them safe, Father. Through these times of troubles, let them see your hand, blessing them and protecting them, Father, so that they may be able to understand your love, understand your compassion, and bow their heads to you. And through this, many may come to know you, Father, as their personal Savior, We also pray for those who have been affected by the Beirut blast. Have mercy on them also, Father. Enable them to understand that there is power in the name of Jesus. Enable them to submit to your presence, Father, so that their lives may also be blessed, Father. Help them, Lord. Heal them. For those who have lost their lives, you be with those who are the near and dear ones. For those who are homeless, you protect them and guide them, Father. We also pray for this pandemic situation which we are facing in our lives all around us, Lord, worldwide. Lord, we know there is a purpose for all these things to be happening at this time. And we want that your purpose may be fulfilled, Father. But all the same, Lord, we want you to have mercy on us. Especially, Lord, have compassion on those who are sick, who are infected, who are serving the sick, who are protecting the common people from getting infected. That the entire machinery may be able to work for your glory, Father. For those who are sick, Lord, you heal them. Give them one more chance in this life to accept you as their Lord and Savior. For those who are serving, Lord, let it be that through their service, your name and your love may be preached and may reach the hearts of the people who are infected, Father. For all those who are serving in any other form, Father, let their service and everything that they do be able to give you glory and honor and praise. For the governments who take decisions, Lord, you give them the wisdom that is from above, so that whatever decisions they take that affect the common man, may all be able to give glory to your holy name, Father. Enable us to live a holy life. Enable us to live a life close to you, Father. Let your Spirit abide in us, so that we get the power of the resurrected Christ to do all the things that seem so seemingly impossible, Father. We praise you, Lord. We give you glory and honor that you give us time and again these opportunities to come to your presence and feel your love and your grace in our hearts and our minds. Let this mercy, grace, love, and power
flow from our hearts to others, so that they may be also able to realize what a Christian life is and how powerful our Lord is. They may be able to realize that we serve a risen Savior. They may be able to realize that soon a day is going to come when every knee shall bow and every tongue confess that you are Lord. And that they are prepared for us. Prepare us also, Lord, for that day, Father. Enable us to be firm in our faith till the time of your coming. Enable us to keep our lives holy and acceptable to you, Father, till the time of your coming. Because we know it's going to come soon, Father, sooner than what we expect. And it will come suddenly, Father, and the world will know that you are King. Let your kingdom come down and let it fill our hearts and minds, so that through our lives your name may be glorified. We once again commit all of us into your hands, Father. Keep us safe under the shadows of your wings. Do not be far from us, Father. Be with us. Enable us to feel your presence in our lives, in our day-to-day lives, Father. So that through your strength, through your mercy, through your grace, through your love, we may be able to spread the love of Christ, spread the grace of God, and the fellowship of the Holy Spirit to all those who still have not come down to bow to your throne, Father. We commit the rest of the time into your hands and ask all this in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen, and amen, and amen. Thank you, Jesus. God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराध